जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। 12 नंबर एक बार फिर से बता दीजिएगा सर, जरूर बता देंगे सर। पेपर लीक कब खत्म होगा? क्या क्या करेगा युवा? पता नहीं कब तक खत्म होगा, जब तक हमें लगता है कि ये बीमारी खत्म होने वाला है नहीं। पेपर लीक वाला बीमारी एकदम न खत्म होने वाला। 12 नंबर फिर से कौन पूछा है जी? 12 नंबर फिर से 12 नंबर तो HW में दिए थे ना। 12 नंबर बनाए कहाँ? 11 तक बनाए थे कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। 12 नंबर HW में दिए थे, तो 12 नंबर तो बनाएंगे ही। 12 नंबर तो बनाएंगे ही। NTPC का फिर से वैकेंसी, हाँ फिर से वैकेंसी आ गया, फिर से वैकेंसी आया। क्लियर? आने दीजिए, पहले सवाल को बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए, पूरा टाइम एंड वर्क का वो भी सवाल बन जाएगा। वो बाई ऑप्शन लेके चलते और अच्छा रह जाता, बाई ऑप्शन लेकर के चलते बहुत अच्छा रह जाता। वो बहुत पुराना सवाल है जो आप पूछ। देखिए तो साउंड क्लियर जा रही है? 25 आया है। ये आवाज धोखा कैसे दे दिया तुरंत जी? तुरंत यस और तुरंत नो, ये तो एकदम गड़बड़ है। ए किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी उस कार्य को कर सकता है। तो हम कहेंगे कि ए और बी प्लस सी का समय का रेशियो आ गया 1:1, दोनों के टाइम बराबर है। अगर समय का रेशियो है, उल्टा कर देंगे तो किसका रेशियो हो जाएगा? कहेगा कि उल्टा क्षमता का रेशियो, और क्षमता का रेशियो हो गया 1:1। अब कह रहा है कि ए और बी कार्य को 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर के जब कार्य करेगा तो ए और बी करेगा 10 दिन में, ए और बी करेगा 10 दिन में, 10 दिन में, और सी अकेला काम करने आएगा 50 दिन में, 50 दिन में करेगा। हमें पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो पहले यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, पहले यहाँ से ले लीजिए एलसीएम कि 10 दिन और 50 दिन से कटने वाला संख्या 50 हो गया, टोटल वर्क हो गया 50, TW टोटल वर्क 50। ए और बी का क्षमता मिलाकर के 5 और सी का क्षमता अकेला 1 है। चलिए दोनों की क्षमता है कितना? कहेगा तीनों मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर के 6 है। तो यहाँ अनुपात में आ गया, जोड़ दिए तब 2, और 2 बराबर क्षमता कितना हो गया? 6। 2 बराबर 6 क्षमता हुआ। 6 क्षमता समझ में आया? ए प्लस बी प्लस सी तीनों के जोड़ दिए तो क्षमता आ गया 6। 2 बराबर 6 क्षमता है तो अनुपात 1 बराबर 3 क्षमता आ गया, 1 का मान 3 क्षमता आ गया। कहेगा बिल्कुल क्लियर। तो 3 क्षमता ए का अकेला है, ए अकेला मिलाकर के 3 क्षमता है। बी और सी को भी मिलाकर के कितना क्षमता हो गया? 3 क्षमता। तो 3 क्षमता बी और सी को मिलाकर के ये दोनों मिल गया तो क्षमता हो गया कितना? कहिएगा 3। तो 3 क्षमता है, 3 क्षमता ए का भी है और 3 क्षमता बी प्लस सी का है। यहाँ ए प्लस बी का मिलाकर के 5, जिसमें ए अकेला 3 है। तो ए का मान जब अकेला 3 तो बी का मान 2 हो जाएगा। अब बी इस काम को करने आएगा 50 काम को 2 के क्षमता से, तो काम को ऊपर लिखेंगे, इनके क्षमता नीचे लिख दिए और क्षमता से भाग कर दिए तो ये हो गया 25 दिन। तो बी इस काम के अकेला 25 दिन में कर देगा। 25 वाला एकदम सही जवाब रहा, 25 वाले। तो यहाँ से तीनों की क्षमता को हम जोड़े तो तीनों की क्षमता कितना आ गया? कहिएगा कि तीनों का क्षमता जो आया है, तीनों की क्षमता आया है, वो तीनों का क्षमता आया 5 + 1 6। अनुपात को जोड़ दिए, 2 बराबर 6 क्षमता, 1 बराबर 3 क्षमता। तो 1 का मान 3 क्षमता और 1 का मान 3। ए अकेला 3 क्षमता, बी और सी 3 क्षमता है, बी प्लस सी 3 क्षमता है। ए का मान अकेला 3 क्षमता, दोनों मिला करके 5 है, तब बी का मान अकेला 2 हो गया। बी का मान पूछा तो टोटल वर्क में बी के क्षमता से भाग कर दिए, 25 आ गया। कितना आ गया जी? 25। इसका आंसर करिए 13 पर।
13 नंबर सवाल का आंसर करिएगा। कह रहा है कि एक्स बाई जेड किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। 1/4 कार्य पूरा हो जाने के बाद जेड काम छोड़ देता है। शेष कार्य एक्स और बाई मिलकर करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, समय हम लोग निकालेंगे। कमेंट करना बंद करिए। जब भी ऐसा सवाल रहेगा आप एलसीएम मेथड लगाइएगा। और एलसीएम दो जो है ना, हम मुस्कुरा ले सर, मुस्कुरा लो, हम भी देख लेते हैं मुस्कुराने आता है कि नहीं, हम भी देख लेते हैं कि मुस्कुराने आता है कि नहीं। चेहरा पर मुस्कुराहट के साथ। एक्स अकेला 6 दिन, बाई अकेला 12 दिन, जेड अकेला 15 दिन। एक्स अकेला 6 दिन में, बाई अकेला 12 दिन में और जेड अकेला 15 दिन में। एक्स 6 बाई 15, जेड अकेला एक्स 6 बाई 12, जेड अकेला 15 दिन। 6 12 और 15, 6 12 और 15 एलसीएम कितना हो गया, हम कहेंगे एलसीएम हो गया 60। टोटल वर्क कितना है, कहेंगे टोटल वर्क 60 है। TW है 60। 6 दिन में 60 काम, 1 दिन में 10 काम। 12 दिन में 60 काम, 1 दिन में 5 काम। 15 दिन में 60 काम, 1 दिन में 4 काम। 10, 5 और 4। अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे, कह रहा है 1/4 काम पूरा हो जाने के बाद, तो 60 काम में से 1/4 काम पूरा हो गया। तो 1/4 काम पूरा हो गया है, तो 1/4 काम का मतलब 15 काम पूरा हुआ है ना। 15 काम, कितना काम हुआ, 15। यही कह रहा है कि 1/4 कार्य के पूरा हो जाने के बाद कंप्लीट द जेड लीव्स द वर्क अपॉन कंप्लीशन of 1/4 work and x by complete the remaining work. How much time will be required to complete the work? तो कार्य पूरा होने में और कितना दिन लगेगा, तो शेष कार्य पूरा, शेष और कितना दिन का मतलब रिमेनिंग टाइम हमें निकालना। तो 1/4 काम हो गया, इसका मतलब कि 15 काम हो गया है। 15 काम हो चुका है, 15 काम हो चुका है, चुका चुकी वाला सवाल है। तो 15 काम हो चुका, 15 काम हो चुका है 60 में, 60 में 15 काम हो चुका है। तो शेष कितना काम बचा हुआ है, तो शेष 60 में से 15 हुआ है, तो शेष काम 45 बचा हुआ है। अभी 45 काम कौन करने आएगा, कहेगा जेड तो छोड़कर चला गया है, एक्स और बाई काम करने आएगा। एक्स और बाई काम करने आया 45 काम करने आएगा 3 के क्षमता से, 3 नहीं 5 के क्षमता से। 10 और 5 15 की क्षमता से काम करने आएगा। तो 15 से कितना दिन में, 3 दिन में। तो मात्र काम जो और कितना दिन समय लगेगा, तो और कितने दिन समय लगेगा, तो और मात्र 3 दिन, अगले 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। जेड चला गया तो एक्स और बाई बचेगा, एक्स और बाई और एक्स और बाई बचेगा। तो एक्स और बाई के क्षमता से हम क्या कर देंगे कि एक्स और बाई के क्षमता के योग से हम भाग करेंगे, एक्स और बाई के क्षमता के योग से हम करेंगे भाग। क्लियर। तो राहुल भाई आपके क्वेश्चन देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, पढ़िएगा आगे तो। क्लियर। कोई दिक्कत हुआ? तेरह के बाद आ जाइए 14 पर। ए बी सी किसी कार्य को 12, 6, 18 दिन में पूरा किया। 1/8 काम पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। अब है तो शेष कार्य ए और बी पूरा करते हैं। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो कार्य को पूरा होने में, अभी इसमें रिमेनिंग वर्क पूछ रहा था, रिमेनिंग वर्क का रिमेनिंग टाइम, और इसमें कह रहा है कि कितना काम पूरा होने में समय लगेगा। सेम सवाल है, आंसर सबका सही आना, सही आंसर आना है। गुरुजी मैथ से हटकर एक क्वेश्चन है, पूछूं सर? कौन क्वेश्चन है? कोई जिंदगी से फैसला लेने वाले क्वेश्चन है? पूछो, पूछो ना। मैथ से हटकर हम जानते हैं कि तुम्हें ही उठपटांग सवाल पूछोगा। पूछो 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 पूछो, जरूर हम बताएंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को करता है तब 12 दिन में कर देता है, और बी उसी कार्य को करता है तो 18 दिनों में कर देता है, और सी उसी कार्य को करता है तो बी 6 दिन में, सी 18 दिन में। एलसीएम लेंगे, 12 से कटे, 6 से कटे, 18 से कटे, तो टोटल वर्क, टोटल का टोटल वर्क हो गया 36। 1/8 काम पूरा हो जाने के बाद, तो 36 में 1/8 काम पूरा हो गया, और शेष काम कौन करके चला गया है, सी। तो सी को जाने दीजिए। हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे तो आप कहेगा कि सर जी रिमेनिंग वर्क 36 का 1/8 काम पूरा हुआ है, 36 का 1/8 पूरा हो गया, तो बच्चा 36 का 7/8। ये कौन काम करेगा, ए और बी करने आएगा, ए और बी ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो 36 का 7/8 ए और बी कितना के क्षमता से करेगा, तब यहाँ क्षमता हो गया 3, यहाँ क्षमता हो गया 6, और यहाँ क्षमता हो गया 2। तो 6 और 3 9 के क्षमता से करेगा। कितना के क्षमता से, 9 के क्षमता से। तो 9 से 36 कट गया 4 बार में, 4 से 8 कट गया 2 बार में, यहाँ 3.5 हो गया।
कितना हो गया 3.5, 3.1/2 दिन, 2 दिन, 3.1/2 दिन, और 1/8 काम भी है ना, तो 1/8 काम जब पूरा करेगा, 6 3 9, 9 और 2 11, नहीं, तब ए भी है कि शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क लिख दीजिए, यहां भी शेष कार्य लिखिएगा और बी आंसर करिएगा। शेष कार्य, शेष कार्य लिखिएगा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, तो हाउ मच टाइम वाज नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। शेष कार्य ए और बी पूरा करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य को पूरा होने में 3.1/2 दिन, जो ऑप्शन नंबर कितना है कहिएगा कि बी। शेष कार्य कैसे 7/8 आया, समझ में आया, 1/8 काम पूरा हो गया है, तो शेष कितना बचा, एक में से घटा के लिखा जाता है, तो शेष बचा हुआ है 7/8, 7/8, एक में से 1/8 को घटा दिए तो शेष 7/8 डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दिए 7/8, क्यों उतना हम लोग घटा करके ओल और झोल करेंगे, ज्यादा समय लगेगा ना, शेष डायरेक्ट 7/8 लिखें। क्लियर सर, आप अपने बउआ को दशहरा मेला ले जाइएगा घूमने के लिए, वो अभी 20 दिन के भी 21 दिन के हुआ है, कहाँ से घूमेगा, प्रिया दीदी तुम रहती तो घुमा भी देती ले जा करके, इतना इन लोग घुमक्कर है, हमको समझ में नहीं आता, मेला घूमने के लिए इन लोग को ज्यादा चाहिए, पढ़ाई कम, घूमना है ज्यादा। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना है A to Z सभी लोगों का। करिए आंसर। कितना आ गया जी, 5। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में, 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करता है, इसके बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, तब बी शेष काम कितना दिन में करेगा। ए अकेला जब काम करने आया तो ए अकेला कितने दिनों में काम किया, 10 दिन में। ए अकेला काम करने आया 10 दिन में कंप्लीट करेगा, और जब बी अकेला काम करने आया तब 20 दिनों में कंप्लीट करेगा। एलसीएम ले लीजिए, 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, तो टोटल वर्क हो गया TW 20, 10 दिन में 20 काम, एक दिन में 2 काम, 20 दिन में 20 काम, एक दिन में 1 काम हो गया। तो वे दोनों 4 दिन तक मिलकर काम किया, तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के 4 दिन तक काम किया, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया, 12। शेष कितना काम बचा हुआ है, तो अब कहिएगा कि जो शेष है वो 20 में से 12 चला गया, और 20 में से 12 चला गया तो ये 8 काम बचा, ये 8 काम बचा है, कितना काम बचा है, 8 काम। ये 8 काम कौन करेगा, तब अकेला बी करने आ रहा, अकेला बी, तब बी अकेला काम करने आ रहा है, 12 काम हो गया है, एक दिन में दोनों 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम। 1 मिनट, 1 मिनट, गड़बड़ कर दिया ना, हो गया ना गड़बड़, हड़बड़ हुआ ना, यहाँ 20 नहीं है 15 है, 20 नहीं है 15 है, अच्छा 15 है तो ये 30 हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी 20 पर आ रहा था, लेकिन वो गड़बड़ फिर आ जाता, ये 20 नहीं है 15 है, एलसीएम हो गया 30, यहाँ क्षमता हो गया 3, यहाँ क्षमता हो गया 2, दोनों ने मिल करके काम करेगा तो ए और बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 5 काम, 4 दिन तक काम किया तब 20 काम कर दिया, 4 दिन तक काम किया तब 20 काम किया है। शेष कितना काम बचा, कहेगा टोटल काम 30 है, उसमें से 20 हो गया तो शेष बचा हुआ 10 काम है, शेष बचा हुआ कितना काम है, 10। अभी 10 काम अकेला बी करने आएगा, तब बी करेगा 2 के क्षमता से, तब 2 के क्षमता से काम करेगा तब 5 दिन। लेकिन पूरा समय पूछेगा कि पूरा समय कितना लगा, तब पूरा समय के लिए हम क्या करेंगे कि शुरुआत में चला 4 दिन और 5 दिन और चला, तो टोटल 9 दिन। पूरा काम पूछता तो हम कहते हैं 9 दिन, लेकिन हमें शेष काम पूछा है, तो शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो शेष काम हो गया 5 दिन में। शेष काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 5 दिन में। तो शेष काम 5 दिनों में, 5 दिनों में। विराज अब छोड़ दो प्रिया दीदी को, परेशान नहीं करो। क्लियर, हाँ प्रिया दीदी नहीं है, वो प्रिय भैया है, प्रिया दीदी नहीं प्रिय भैया है, समझ में आया। चलिए अगले नंबर सवाल पर आ जाइए। अगले नंबर सवाल बताइए, तो कोपचे में लेंगे टाइपिस्ट को, तो आप कहिएगा कि सर अपना टेक्नीशियन को क्यों कोपचा में ले लेते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन दिया है। अब क्या करें, कोपचा में लेने लायक काम करता है कि नहीं, कोनो दिक्कत नहीं।
जब तक बाबा हैं चिंता करने की बात नहीं है। आप लिखिए अल्टरनेट। एक है टाइप जो अल्टरनेट है, एकांतर काम, अल्टरनेट वर्क करवाया जाए। तो अल्टरनेट अगर काम करवाया जाए तो एकांतर, अगर एकांतर काम करवाया जाए तो आप एकांतर वाले थोड़ा सा यहां समझिए कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। सवाल ले लें, सवाल ले लें, एकदम मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः, ए तथा बी किसी कार्य को, किसी कार्य को क्रमशः, किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में, 20 और 25 दिन, 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है, 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकता है यदि 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकता है। इसमें से दो सवाल हम निकालेंगे। पहला सवाल है कि यदि काम ए से शुरू हो, यदि काम ए से शुरू हो, पहला पॉइंट, यदि काम ए से शुरू हो, ए से शुरू हो और एक एक दिन एकांतर काम हो, और एक एक दिन एकांतर काम हो, तो काम कितने दिन में समाप्त हो? तो काम कितने दिन में बताइए। काम किससे शुरू किया गया है? ए से। काम शुरू हुआ है ए से, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? तो काम शुरू ए से हुआ है, तो अब काम समाप्त करवाइए। ए से जब काम शुरू हुआ है तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? आंसर करिए। सवाल को बनाने के लिए कोई नया तरीका हम लोग नहीं लगाएंगे। ए किया किसी काम को कितना दिनों में? 20 दिनों में। और बी उसी काम को कर रहा है कितना दिनों में? 25 दिनों में। 20 दिन और 25 दिन दोनों का हम एलसीएम ले लिए, तब 20 और 25 दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 100। टोटल वर्क हो गया 100। 20 दिन में 100 काम, तो एक दिन में 5 काम, 25 दिन में 100 काम, एक दिन में 4 काम। कमेंट एकदम बंद करिए और बात को एकदम समझने का प्रयास करिए। बात क्या करिए? समझने का प्रयास। हम टोटल ले लिए कितना? कहिएगा कि टोटल एलसीएम हो गया 100। ए से शुरू हुआ है तो आप ए से स्टार्ट करवाइए, बी से शुरू हुआ है तो आप बी से स्टार्ट करवाइए। 22.5 आया है, 22.1/2, 22.1/5। तो हम सबसे पहले ए से शुरुआत करेंगे। तो पहला दिन काम करने यहाँ ए आया और ए काम करके चला गया 5 काम। फिर दूसरा दिन आएगा बी, और दूसरा दिन बी आया तो कितना काम कर दिया? 4 काम। दूसरा दिन बी आया, 4 काम किया। अब बताइए कि एक और एक 2 दिन का एक राउंड है, प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो जाता है? 9 काम। 2 दिन का एक राउंड है और प्रत्येक 2 दिन में कितना काम होता है? कहिएगा 9 काम। 2 दिनों का एक राउंड और प्रत्येक 2 दिन में 9 काम। 2 दिन का एक राउंड है, प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो जाता है? 9 काम होता है। 9 में कितना से गुना करेंगे? 9 में कितना से गुना करेंगे कि 100 के बराबर हो या इससे कम हो? 9 में कितना से गुना करेंगे कि 100 के बराबर हो या इससे कम हो? तो आप कहिएगा कि सर 9 में हम गुना करेंगे 11 से, तो 11 से काम में भी और 11 से समय में भी, तो 11 से गुना कर दिए तब 22 दिन में 99 काम हो गया। 22 दिन में 99 काम हुआ है। अब शेष काम बचा हुआ कितना है? एक काम बचा हुआ है। एक काम कौन करने आएगा? जो शुरुआत करेगा। शुरुआत कौन किया है? ए किया है कि बी किया है? शुरुआत किया है ए, तो ए काम करने आएगा और ए एक काम करेगा 5 की क्षमता से, तो 1/5 दिन लगेगा। 1/5 दिन ऐड कर दीजिए, 22 सही 1/5, तब 22.1/5 दिन में काम समाप्त हो गया। 22.1/5। तो जो काम बचेगा फिर शुरू किससे होगा? जो शुरुआत किया है। जो क्या किया है? शुरुआत। तो जो शुरू किया है उसी से शुरुआत आप करिए। ए शुरू किया है तो ए को बुलाइए, बी शुरू करेगा बी को बुलाइए। चलिए दूसरा नंबर में पहला के ही पहला नंबर सवाल था, पहला का दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट ही है और पहला सवाल के दूसरा पॉइंट पर आइए। पहला ही सवाल के दूसरा पॉइंट पर हम आते हैं और ये दूसरा पॉइंट का सबका सही आंसर होना, दूसरा पॉइंट वाले सबका सही आंसर होना है। दूसरा पॉइंट यह है कि अभी हम काम ए से नहीं, हम बी से काम शुरू करवाते हैं। काम किससे शुरू करवाते? बी से। करा यदि काम बी से शुरू हो और एक एक दिन के लिए एकांतर काम हो तो कितने दिनों में काम समाप्त होंगे?
क्या आप काम समाप्त कर सकते हैं? कहेगा फिर कोनो नया तरीका नहीं सर, ए स्टार्ट किया है तो जब ए स्टार्ट किया है तो अलग होगा और बी स्टार्ट किया है तब अलग होगा। तो ए किसी काम को अकेला कितने दिनों में कर दे रहा है? 20 दिन में। और बी जब आया तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर दिया? 30 दिन में। 25 है, 25 दिन में। एलसीएम ले लीजिए तो, एलसीएम लीजिए तो जब एलसीएम लिए हैं तब टोटल वर्क कितना है? एलसीएम ले लिए तब टोटल वर्क 100 हो गया। टोटल वर्क 100 हो गया। ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है। पहले काम अब बी से हम शुरू करवाएंगे। तो पहला दिन बी काम करने आया और 4 काम करेगा। दूसरा दिन ए काम करने आएगा और 5 काम करेगा। तो 1 और 1 2 दिन का एक राउंड। प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 काम। 2 दिन का एक राउंड है और प्रत्येक 2 दिन में 9 काम हो रहा है। प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 काम। कितना से गुना करेंगे कि 100 के बराबर हो जाए? चलेगा, ज़्यादा नहीं, कम लेना है। तो 11 से काम में, 11 से समय में 22 दिन लगा और 22 दिन में 99 काम हो गया। 99 काम हुआ है। बचा हुआ एक काम और है, क्योंकि टोटल 100 काम करवाना था। ये एक काम और कौन करने आएगा? जो शुरू किया है। शुरू किसने किया है? तो बी ने। तब बी से हम करवाएंगे और बी एक दिन में 4 काम करता है। एक काम करने में 1/4 दिन लगा। तो जब बी से हम शुरुआत कराएंगे तब ये हो जाएगा 22.1/4 दिन। पूरा कंप्लीट काम हो गया। ए शुरू करेगा तब 22.1/5, ए शुरू करेगा तब 22.1/5 और बी शुरू करेगा तब 22.1/4। बी शुरू करेगा तब 22.1/4। क्लियर? अगला दूसरा हम सवाल लें, आप बना दीजिएगा। दूसरा सवाल लें, बना दीजिएगा। कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं, समाप्त कर सकता है यदि काम ए से शुरू हो, यदि काम ए से शुरू हो और एकांतर काम हो, यदि काम ए से शुरू हो और एकांतर काम हो। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है यदि काम ए से शुरू हो, यदि काम ए से शुरू हो, ए से शुरू हो और एकांतर काम और एक एक दिन एकांतर काम हो। एक एक दिन एकांतर काम हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कितने दिनों में समाप्त होगा? कितने दिनों में समाप्त होगा? क्लियर? कितने दिनों में समाप्त होगा बताइए तो। सबका सही आंसर होना है। अल्टरनेट काम हो रहा है तो अल्टरनेट काम हो रहा है तो ये सब अल्टरनेट काम से हम लोग घबराएंगे नहीं। हम कहेंगे कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में और बी 10 नहीं 20 दिनों में और बी उसी काम को कर रहा है 30 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए। 20 से कटे 30 से कटे, कहिएगा टोटल वर्क 60 है सर, TW हो गया। टोटल वर्क 60 है। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2 काम। ए से शुरू किया जा रहा था, पहला दिन ए को बुलाइए और पहला दिन ए 3 काम किया। दूसरा दिन बी आएगा और दूसरा दिन बी 2 काम करेगा। एक एक 2 दिन और 2 दिन का एक राउंड है। 2 दिन का एक राउंड है और एक राउंड में 5 काम हो रहा। एक राउंड में 5 काम हो रहा। 5 में कितना से गुना करेंगे कि या तो 60 के बराबर हो जाए या उससे कम? कहिएगा बराबर हो रहा है 12 से गुना करने पर। तो 12 से काम में और 12 से समय में 24 दिनों में 60 काम कंप्लीट हो गया सर। 24 दिनों में 60 काम क्या हो गया? कंप्लीट। तो आंसर हो गया 24। तो कभी कभी डायरेक्ट